नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोको एस के बारे में। कुछ टाइम पहले ही पोको एस का एक बिल्ड का मैंने वीडियो डाला था। अभी एक नया वर्जन आ चुका है, उसका ही रिव्यू इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देन माई डिवाइस के अंदर। देखिए बारो, ये जो पोको एस है ये Xiaomi MIUI के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। MIUI 12.5.1 है। एंड यहाँ पर ऑल स्पेक्स के साथ चलते हैं। देखिए बारो, जो हमें एंड्रॉइड वर्जन देने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी पैचेबल है ये भी थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हमें पुराना देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें December 1 का सिक्योरिटी पैचेबल देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया गया है स्टॉक कर्नल यूज़ किया गया है। बेसिकली ये जो बिल्ड है दोस्तों, आपको जो स्टॉक वर्जन है MIUI का उसके ऊपर ही बेसिकली तैयार किया गया है, जो कि Xiaomi MIUI की तरफ से देने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर काफ़ी हद तक बैलेंस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर लैग फ्री एक्सपीरियंस देने को मिलता है MIUI के तरफ से, पोको एक्स वाले की तरफ से। तो बात कर लेते हैं ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बग्स है एंड कौन कौन से ऑप्शंस को यहाँ पर डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों Mi 8 Pro से पोर्ट किया गया है अपने पोको F1 के लिए। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों ये स्टेबल बिल्ड है, तो आप इस बिल्ड को आराम से एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। ये जो बिल्ड है एक बैलेंस बिल्ड है, तो आपको ना ही बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस ना ही बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। मतलब सब कुछ बैलेंस है, आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों आपको एक साथ इस बिल्ड के अंदर देने को मिल जाएगा। ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, तो आपको एसएनएड इसके अंदर इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपका जो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इशू आपको देने को नहीं मिलेगा। एक बढ़िया बात मेरे को जो लगी है, यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो है मैजिक्स हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है इस ROM के साथ। एंड यहाँ पर आपको मैं बोल दूँ जो सेफ्टीनेट है वो यहाँ पर काम कर रहा है विथ मैजिक हाइट। तो अगर आप मैजिक हाइट कर देते हो तो अपना जो सेफ्टीनेट है काम करेगा। इवन आपका जो सेफ्टीनेट है विदाउट मैजिक्स भी काम कर जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो अपना डुअल सर्च बार है वो भी काम करता है। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर वाईफाई के नीचे अपना जो साइलेंस का आइकन है वो भी हमें देने को मिल जा रहा है। तो डुअल सर्च बार का जो ऑप्शन है उसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। जो अपना प्ले स्टोर है वो भी हम यहाँ पर देने को मिल जाती है। आपको अलग से जी ऐप्स को फ्लैश नहीं करना होगा इस ROM के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके साथ साथ इस बिल्ड के अंदर जितने भी आपको सिस्टम एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है सभी को लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर दिया गया है। एज वेल आपको जो है MIUI का कैमरा एप्लीकेशन भी देने को मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है, परफेक्टली काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें जो है पोर्ट्रेट मोड देने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मोड के अंदर नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन का भी ऑप्शन देने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें फोटो के अंदर जो डायनामिक शॉट्स उसका ऑप्शन है, AI का ऑप्शन देने को मिल जाती है। लेंस को भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। प्रो मोड भी डाल दिया गया है, वाइड बैलेंस, फोकस, उसके बाद बाकी सभी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। इवन जो वीडियो है, वीडियो के अंदर 4K 60fps का जो ऑप्शन है उसे भी डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इमेज स्टेबलाइजेशन को भी यहाँ पर डाल दिया गया है, पॉकेट मोड भी आपको देने को मिल जाती है। सब जो फीचर्स है हमें यहाँ पर कैमरा के अंदर देखने को मिल गया है। कैमरा जो है दोस्तों परफेक्टली काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नया वाला जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी सेंटर। तो सिक्योरिटी सेंटर जो है देख लेते हैं कैसा है। तो ये वाला जो नया वाला सिक्योरिटी सेंटर है हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इसे भी ऐड करके दिया गया है। तो वीडियो टूलबॉक्स मोड जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्ट एंड टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन देने को मिल गया है। गेम टर्बो मोड है वो भी देने को मिल गया है। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर्स के अंदर से जो गेम टर्बो मोड है उसे भी हम देख लेते हैं। सो गेम टर्बो मोड जो है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो दोस्तों वॉइस चेंज का जो ऑप्शन हमें देने को मिलता है वो यहाँ पर गेम टर्बो मोड के अंदर डाला नहीं गया है। ये जो गेम टर्बो मोड है 4.0 है, बट यहाँ पर जो वॉइस चेंजर का जो फीचर्स है वो यहाँ पर डाला नहीं गया है, जो कि सबसे बुरी बात है। डेवलपर को डेफिनेटली जो वॉइस चेंजर का फीचर्स है नेक्स्ट बिल्ड के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फीचर्स है एंड बहुत लोग वॉइस चेंजर का जो फीचर्स है उसे यूज़ करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो वॉइस चेंजर का फीचर्स अगर हमें गेम टर्बो मोड के अंदर देखने को मिल जाएगा तो काफ़ी बढ़िया होगा। बाकी यहाँ पर आपको क्लीन मेमोरी, DND, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड, वाईफाई, कास्ट, टर्न ऑफ स्क्रीन सेटिंग्स है, सभी जो गेम टर्बो मोड का बेसिक सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो MI का साउंड एनहांसमेंट है वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। आपको मैं यहाँ पर साउंड के अंदर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर साउंड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर हमें MI का जो साउंड एनहांसमेंट है वो आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो साउंड इफेक्ट है उसमें जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अभी हमें आपको यहाँ पर जो इक्वलाइजर है बेसिकली वो काफ़ी बढ़िया है, वो यहाँ पर काम कर रहा है इस बिल्ड के अंदर। तो MI का साउंड एनहाइजर परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं
पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर ले आता हूँ। देखिए पा रहे हो यहाँ पर हमने फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों के डाल के रखा है। यहाँ पर जो IR फेस अनलॉक है वो काम करता है, मतलब आप रात के टाइम भी अपना जो फोन है उसे अनलॉक कर पाओगे। जो फेस अनलॉक है काफी बढ़िया काम कर रहा है, तो आपको काफी बढ़िया फेस अनलॉक देने को मिल जाती है इस बिल्ड के अंदर। जो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन देने को मिल रहा था दोस्तों उसे हटा दिया गया है। अभी फिलहाल आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है यहाँ पर देने को नहीं मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। एंड एक बढ़िया बात है दोस्तों, अगर आप 4G प्लस की यूज़ करते हो तो आप दोनों सिम के अंदर 4G प्लस की यूज़ कर पाओगे। तो 4G प्लस का जो सपोर्ट है डुअल सिम के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस ROM के अंदर। एंड ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक्स जो है परफेक्टली काम कर रहा है, सभी कोडेक्स के यहाँ पर सपोर्ट हमें देने को मिल गया है डेवलपर की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बहुत सारी सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि MIUI के अंदर हमें देने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है, जो कि हम यूज़ नहीं करते, जो कि हमें अनवांटेड नोटिफिकेशन सेंड करती है। इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मतलब इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड देख लेते हैं क्या हम सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम एप्लीकेशन को डिसेबल करने का जो फीचर्स है यहाँ पर अभी तक इनेबल नहीं किया गया है, बहुत ही जल्दी शायद आपको इनेबल होकर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमें नया सिस्टम UI का जो साउंड है देखने को मिल गया है। आपको यहाँ पर कुछ नया साउंड को ऐड करके दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जो अपना रिंगटोन है यहाँ से आप अलग अलग साउंड को चूज़ कर सकते हो, तो ये आपको देखने को मिल गया है। कुछ नया साउंड है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर एक बढ़िया बात मेरे को जो लगी है, इस ROM के अंदर क्या सीन है, आपका जो बूट एनिमेशन है वो बोल देगा अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके फ़ोन को बूट होने में। जब मैंने इस ROM को पहले दफ़ा पोको फ़ोन के अंदर फ्लैश किया, तब ये जो फ़ोन है दोस्तों अगर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा था बूट होने में, तो ऑटोमेटिकली बता दे रहा था आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये काफ़ी बढ़िया है, बूट एनिमेशन आपको बता देगा आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा टाइम लगा रहा है बूट होने में, तो वेट कीजिए, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी है मेरे को। नेक्स्ट ओके गूगल की अगर बात करूँ, अगर आप ओके गूगल यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हो, परफेक्टली वर्क कर रहा है इस बिल्ड के अंदर, नो इशू एट ऑल, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है एंड बढ़िया फीचर से ये भी डेफिनेटली काम कर रहा है। अगर बात करें दोस्तों बग्स की, तो कुछ बग्स आपको इस बिल्ड के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलता है, क्योंकि Mi 8 Pro का पोर्ट है तो आपको बग्स डेफिनेटली देखने को मिल ही जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिल सकती है, हाई बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जो रीडिंग मोड है, रीडिंग मोड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अलग से एक रीडिंग मोड का एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड करके इस ROM के अंदर यूज़ करना होगा। तो रीडिंग मोड के अंदर भी आपको दिक्कत दे सकती है। एंड यहाँ पर जो आपको डेटा यूजेज देने को मिलता है, मंथली डेटा यूजेज ही काम कर रहा है, डेली डेटा यूजेज काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर जो मंथली डेटा यूजेज है वही दिखाएगा। एंड आपका जो कलर एडजस्टमेंट का फीचर जो कि हमें डिस्प्ले के अंदर देने को मिलता है वो दोस्तों फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल आपको ये जो फीचर्स देख पा रहे हो, ये जो फीचर्स जो है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जो कि नेक्स्ट बिल्ड के अंदर फिक्स हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। एज वेल अगर बात करूँ कस्टम ROM सपोर्ट की, तो कस्टम कर्नल सपोर्ट की, तो ये जो बिल्ड है दोस्तों कस्टम कर्नल को सपोर्ट करती है। बट अगर आपका कर्नल इस ROM को सपोर्ट नहीं करता है तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो डेवलपर को। सो आप कस्टम कर्नल को इस ROM के अंदर फ्लैश कर सकते हो। अगर फ्लैश नहीं होता है, अगर आप बूट लूप में फंस जाते हो, तो सिंपली आपको फॉरवर्ड डाटा करके फिर से इस ROM को इंस्टॉल करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। असली एटलीस्ट कस्टम कर्नल का तो सपोर्ट डाल दिया गया है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं इस ROM को किस तरह से फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपके फ़ोन के ऊपर जितने भी पासवर्ड फिंगरप्रिंट जो भी है उसे हटाओ, रिमूव कीजिए। उसके बाद रिकवरी में जाके डायनेमिक कैशे सिस्टम वेंडर को वाइप कीजिए। उसके बाद ROM को फ्लैश कीजिए एंड DFE को भी जो है फ्लैश करना मत भूलना अगर आप इंक्रिप्शन नहीं चाहते हो तो। एंड उसके बाद आपको जो है रिबूट करना होगा और आपका जो ROM है रेडी टू गो है। इस ROM के अंदर आपको अलग से रूट भी करना होगा, बाय डिफॉल्ट आपको जो है रूट देने को नहीं मिलता है इस ROM के साथ। नाउ मैंने कुछ यहाँ पर बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो सिंपली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 3D मार्क के बारे में। 1986 हमें देने को मिला है 3D मार्क के अंदर। एंड यहाँ पर एक पीस गया है 11.90, जो कि काफ़ी सही है। तो 3D मार्क का जो परफॉर्मेंस है मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट अगर बात करूँ Geekbench 5 की, 515 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 2315। अगेन अपना जो सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया रहेगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, काफ़ी एक्सेलेंट हमें परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। ऐसे आपको मैंने बोला ये जो कर्नल है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर्नल है, स्टॉक कर्नल होने के बाद भी, क्योंकि ROM जो है काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है अपने पोको F1 के लिए। नेक्स्ट देखिए बारो एवरेज से काफ़ी ज़्यादा स्कोर देने को मिला है सिंगल कोर के अंदर। इवन मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, सो स्कोर जो है काफ़ी बढ़िया आया है। अगर बात करूँ सीपीयू थ्रेडिंग की, मैक्स गया है 191, एवरेज है 183, मिनिमम है 170, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया स्कोर है। तो आपको सीपीयू थ्रेडिंग टेस्ट के अंदर जो स्कोर देने को मिला है काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी सही है। एंड मैजिक्स की बात करूँ, हमने यहाँ पर मैजिक्स डाल के मैजिक हाइट को एनेबल कर दिया है। उसके बाद अपना जो सेपनेट है पास हो चुका है, ऑलरेडी आपको मैंने दिखा दिया था।
एंड अगर बात करें पर कैमरा टीओपी की, तो कैमरा टीओपी के अंदर हमें यहाँ पर फुल का सपोर्ट देने को मिलता है। जितने भी गूगल कैमरा फुल को सपोर्ट करती है वो दोस्तों इस फोन के अंदर काम करेगा। गूगल कैमरा गो जो है यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है गूगल कैमरा के रिलेटेड। ओवरऑल ये जो रॉम है दोस्तों अपना पोको एस एक काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी एक्सीलेंट है, आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। एंड आप चाहो तो इस बिल्ड के अंदर गेम्स को भी खेल पाओगे, आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस देने को मिलेगा जो कि हमें MIUI का जो स्टॉक रॉम है उसके अंदर देने को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली इस बिल्ड का फ्लैश कर सकते हो अपने पोको फोन के लिए। तो इस रॉम का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को ट्राई करके देखो। एज पर नाउ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।